चुनावी मौसम में नेताओं का रैलियां करना, जनसभाओं को संबोधित करना आम बात है। लेकिन किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिनों में अगर पार्टी के सबसे बड़े चेहरे रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हरियाणा विजय संकल्प यात्रा पर निकल चुके हैं, जो 30 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चलेगी। यानी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार के गिने चुने दिन बचे हैं। 3 अक्टूबर की शाम को 5 बजे राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में पार्टी चुनाव में पूरी ताकत लगा रही है। हरियाणा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मानना है कि राहुल गांधी की लहर है और उनकी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो से माहौल बदला है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा सहित तमाम बड़े नेताओं को पार्टी के चुनाव प्रचार में झोंका हुआ है। लेकिन सवाल है कि प्रचार के आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री की हरियाणा में कोई रैली नहीं। आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की अधिकतर रैली जम्मू कश्मीर है, जबकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला है। इनमें से कुछ सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते दिख रहे हैं। सवाल यही है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की हरियाणा में ये रथ यात्रा बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी। इस सवाल पर जाने से पहले इस यात्रा के बारे में जान लीजिए और फिर बात करेंगे कि कांग्रेस के द्वारा पिछले कुछ सालों में निकाली गई यात्राओं का पार्टी को क्या फायदा मिला। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी और प्रियंका ने नारायणगढ़ से यात्रा शुरू कर यमुनानगर, मुलाना, कुरुक्षेत्र, लाडवा होते हुए शाम को थानेसर में जनसभा को संबोधित किया। इसके जरिए पहले दिन राहुल और प्रियंका अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। इन जिलों में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर जेजेपी के खाते में गई थी। अब बात करते हैं कि इससे पहले कांग्रेस को इस तरह की यात्राओं से क्या फायदा मिला। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी और पार्टी का दावा है कि इन दोनों यात्राओं के जरिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सीटों की संख्या में इजाफा हुआ था, तो उसने इसका श्रेय इन यात्राओं को दिया था। बता दें कि राहुल और प्रियंका ने जिस जीटी बेल्ट से अपनी यात्रा की शुरुआत की है, उसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा को 2014 और 2019 में मिली जीत में जीटी बेल्ट का बड़ा रोल रहा था। 2014 में पार्टी को यहां 21 सीटें और 2019 में 12 सीटें मिली थी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल, सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा बड़े नेता अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, महिपाल ढांडा भी इस जीटी बेल्ट से आते हैं। अगर कांग्रेस जीटी बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही, तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।